अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज़ पूरी दुनिया में बनता है। शुरू में जब मैं बिल्कुल कुकिंग स्टार्ट कर रहा था, मुझे लगता था कि पुलाव, देखता था पिलाफ लिखते हैं इसको कुक बुक्स में या नेट पे आप सर्च करेंगे तो वो लगता था कि शायद ये कोई और डिश है, और पुलाव जो हम बनाते हैं ये बिल्कुल अलग है। 19-20 के फ़र्क के साथ सारी रेसिपीज़ तकरीबन एक जैसी हैं, और पुलाव पूरी दुनिया में बनता है, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट और ये इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका तक में बनता है। पाकिस्तान में इसकी बहुत वैरायटी है, और ये बिरयानी के टक्कर का आइटम है, लेकिन ये बहुत पुराना है। बिरयानी तो अभी नई एडिशन है पाकिस्तान में, कम से कम। इंडिया में तो ये वहीं से बना है, तो बहुत पुरानी डिश है, लेकिन जिसने जगह बनाई तो वो बिरयानी ने ऑलमोस्ट, मुझे याद पड़ता है कि मेरे ख्याल में शायद कोई 20-25 साल 20 साल हो गए होंगे अप्रॉक्सीमेटली, जो बिल्कुल सबको पता लगा। अदरवाइज़ शादी ब्याह में पहले पुलाव ही होता था और कम डिशें होती थी, कौरमा पुलाव, बस ये आइटम होते थे। लेकिन बिरयानी अब आ गई तो बिरयानी की बहुत वैरायटी आ गई, लेकिन नथिंग कैन बीट गुड पुलाव। बहुत बेहतरीन किस्म की इसका जायका आता है, सिंपल प्लेन होता है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। आज हम बना रहे हैं मटन यखनी पुलाव। मटन को हमने पहले से बॉईल कर लिया है, टाइम की कमी की वजह से। आप चाहें तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से प्याज, अदरक, लहसुन, गरम मसाला फ्राई करके मटन उसमें थोड़ा भुना, पानी डाल के उबाल आने के बाद धीमी आंच पर पकने छोड़ दिया। मटन गला, फिर उसमें चावल शामिल कर दिए। लेकिन हम यहाँ पे मटन पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और यखनी इसकी मटन की बची हुई थी, हमने अलग से रखी हुई है। तो सबसे पहला काम शुरू करेंगे यहाँ पे प्याज की फ्राइंग, और उसके लिए ले लेंगे यहाँ पे 1 कप ऑयल। अच्छा, बड़ी खुली देग जो है बेहतरीन रहती है पुलाव बिरयानी दोनों के लिए, चावल बेहतरीन रहते हैं। छोटी देग में बहुत सारा चावल डाल देंगे तो वो चावल वज़न होने की वजह से ये फिर गिप हो जाते हैं, दब जाते हैं, ख़ास तौर पे सेंटर के चावल, ऊपर और नीचे के नीचे के चावल, ऊपर के और थोड़ा सा मिड में भी चावल बेहतर रहते हैं, लेकिन नीचे चूँकि उन पर बहुत वज़न आ चुका होता है, इस वजह से चावल गिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बड़ा बर्तन इस हवाले से बेहतरीन रिजल्ट देता है आपको, पुलाव बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं बेहतरीन। सबसे पहले इसमें प्याज शामिल कर दिया और इसकी फ्राइंग शुरू कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि इसका कलर कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। यहाँ पे इसको हम प्याज फ्राई करें। अच्छा, पुलाव में एक बड़ी मखसूस मज़ेदार, जो पुराने ज़माने के स्टाइल के जो पुलाव होते थे उसमें एक मखसूस जायका आता था, और वो आता था सौंफ का। और रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सौंफ आप उसको पीस के, कूट के हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन अमूमन इसका जायका कुछ लोगों को पसंद नहीं आता आजकल के दौर में। पुराने जो पुलाव खाने वाले लोग हैं वो तो उनको पसंद था कि भाई छोटा सा जीरे और सौंफ का जायका मुंह में आ गया। लेकिन दो तरीके हैं, या तो साबुत पीस के डाल दें इसको, या फिर बेस्ट तरीका ये है कि मैं इसका पानी बना लूँगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा पैन ले लूँगा, और इसमें हम शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच सौंफ, और इसमें तकरीबन 2 कप पानी। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे, इसका पूरा जायका आ जाएगा, फिर उसको मैं छान लूँगा, और छानने के बाद इसका पानी मैं इसमें इस्तेमाल कर लूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ सौंफ कुछ लोगों के मुंह में आता है तो उनको थोड़ा ज़रा फील होता है कि यार ये कुछ टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। प्याज फ्राई करें, थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा है तो ऑयल इसमें और थोड़ा सा शामिल कर देंगे बस। और सौंफ का पानी बॉयल आने के बाद कोई 10 मिनट पकेगा, पानी को फिर हम छान लेंगे और पानी इसमें शामिल कर देंगे, और इसका बड़ा मज़े का जायका भी आ जाएगा सौंफ के साथ। सही मानों में जो ओरिजिनल पुलाव का, हमारा देसी पुलाव का जो जायका है वो आता ही सौंफ के साथ है। प्याज फ्राई करेंगे और कोशिश करेंगे प्याज को ज़्यादा कलर ना आए, तो हमारा जो पुलाव है वो थोड़ा ज़रा सफ़ेदी माइल हो। कुछ लोग क्या करते थे, पहले हमारे कुक होते थे घर में, तो वो प्याज को जलाते थे थोड़ा सा, वो ब्राउन पुलाव बनाते थे, और वो भी बड़ा मज़े का होता है। लेकिन आम तौर पे पसंद किया जाता है कि चावल जितने सफ़ेद हों उतना बेहतर है। तो प्याज की फ्राइंग के दौरान हम एहतियात करेंगे कि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, लिहाजा इसको पहले फ्राई करते जाएंगे। साथ में दूसरी डिश का नाम बता दूँ, बहुत ईजी, चिकन चीज़ समोसा, क्विक बनेगा, इसमें कोई कुकिंग नहीं इन्वॉल्व। डायरेक्ट हम चीज़ों को सारा मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, समोसे के अंदर भरेंगे। ये कच्चे समोसे हैं, पके हुए नहीं हैं। इसके अंदर फिलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा कच्चा रहने का ये है कि अगर आप इसको फ्रीज़र में रख दें और फिर निकाल के जब भी इस्तेमाल करेंगे आपको लगेगा कि बिल्कुल अभी बने, क्योंकि अंदर जो कीमा हमने भरा है वो कीमा जो है कच्चा है, और उसको आप जब फ्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको फ्रेशनेस मिलेगी और बहुत जल्दी पकेंगे। आमतौर पे कुछ लोगों के जहन में आता है कि जी चिकन कीमा कच्चा है तो उसको कुकिंग टाइम ज़्यादा होगा। नॉर्मल समोसा 5 से 6 मिनट के अंदर फ्राई हो जाएगा, उतना ही देर हम इसको भी फ्राई करेंगे। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है सौंफ के लिए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर रहा हूँ बस। अब इसको हमने पकने छोड़ देना है धीमी आंच पे अच्छी तरीके से, जितना इसका हम अर्क कशीद कर सकें उतना बेहतर।
प्याज फ्राई कर रहे हैं। ये देखें अब कलर इसमें आना शुरू हो गया, तो इसमें हम शामिल कर देंगे ये अदरक लहसुन और साथ में इसी स्टेज पे साबुत गरम मसाला, ताकि फ़ौरी तौर पे इसमें जायका आ जाए। और अमूमन इसको गरम मसाले को स्टेज पे फ्राई करने से इसका फ्लेवर बड़ा जल्दी इसमें आ जाता है पुलाव में, बनिस्बत कि अगर आप इसको बाद में शामिल करें। तो बेस्ट तरीका इसका ये कि इसको फ्राई कर लिया। और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने मटन बॉईल करके रखा हुआ है, तो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं गरम मसाले को स्टेज पे फ्राई करूँ, क्योंकि हमारा कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा नहीं है। मटन बॉइल्ड है तो ये सारा का सारा पुलाव अभी स्टार्ट हुए हमें तो 5-7 मिनट हुए। ये पुलाव तैयार तकरीबन 35-40 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर पूरा मटन का पुलाव हो जाएगा तैयार। तो इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अच्छा, मटन हमारा तकरीबन पका हुआ है, थोड़ी सी इसमें कसर है, यानी अनदर 15-20 मिनट्स की। वो इस वजह से रखी है कि हमने इसमें उसको थोड़ा सा गोश्त में ये मसाले में फ्राई भी करेंगे और हल्का सा रहेंगे, और उसके बाद फिर चावलों में भी पकेगा। तो वो कुकिंग टाइम आपने जहन में रखना है। और ये बड़ा इजी मेथड है, जायका इसका आ जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये शुरू से जो बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इसको शामिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई डोंट थिंक सो। ये आ गया इसमें मटन, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर हम यखनी हमने अलग से निकाल के रखी हुई थी इसकी, जिसमें मटन बॉईल किया हुआ था, वही यखनी इसमें शामिल करेंगे। और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देंगे। फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे और साथ में ये सौंफ का जो पानी है ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। और ये आ गई यखनी। ओहो, चले। और चावल 1 किलो मटन है, इसके हिसाब से हमने चावल इसमें शामिल किए। ये आ गई इससे मटन की यखनी। मैं थोड़ी सी यखनी रोक लूँगा, ये ना हो जाए कि ज़्यादा हो जाए। तो बस इसको मिक्स किया, दैट्स इट। अब उबाल आने देंगे, धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि मटन में ये सारे मसालों का जायका अच्छी तरीके से रच बच जाए। थोड़ी यखनी और शामिल कर देते हैं और जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सौंफ का पानी उबल चुका है, और थोड़ा सा इसमें और कशीद कर लेंगे। फिर इसको छान के इसमें डालेंगे, चावल शामिल होंगे, एंड दैट्स इट। नमक को हम आखिर में एडजस्ट करेंगे, कहीं नहीं जाकर ब्रेड पैक। मटन यखनी पुलाव अज्जा: सेला चावल 3 कप, बकरे का गोश्त 1 किलो, उबला सौंफ 4 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, तेल 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। यहाँ पे बना रहे हैं मटन यखनी पुलाव। यखनी के साथ इसका जायका बड़ा मज़े का आता है। यानी आमतौर पे कुछ लोग मटन डायरेक्ट पकाते हैं, इसमें पानी नहीं होता, और फिर नॉर्मल पानी डालते हैं, तो वो गोश्त में सारा जायका जाता है, चावलों में जायका कम होता है। हमने किया ये कि 1 किलो मटन लिया, उसको पहले से बॉईल कर लिया था, उसमें तकरीबन 20-25 मिनट की गुंजाइश रखी, ताकि ये अभी जो हम पका रहे हैं इसको, इस दौरान ये और चावल साथ में शामिल होंगे, तो 20-25 मिनट कुकिंग इसमें इन्वॉल्व है, ताकि ओवर कुक ना हो जाए। और हमने 1 कप ऑयल लिया, इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस किया और फ्राई किया, अदरक लहसुन शामिल किया, साबुत गरम मसाला थोड़ा सा भुना, फिर इसमें मटन शामिल करके थोड़ा सा भुना, फिर इसकी जो यखनी बची हुई तकरीबन 1-1.5 लीटर वो शामिल कर दी। और नमक अभी शामिल नहीं किया था, नमक अब मैं इसे शामिल कर रहा हूँ, और नमक को देख के, ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए बस। इसके बाद यहाँ पे जो हमने सौंफ का पानी रखा था, सौंफ रखी थी बॉईल करने, इसको हम छान लेते हैं। इसका बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि आमतौर पे बहुत सारे लोग जो हैं ये सौंफ को पसंद नहीं करते, मुंह में आता है इसका जायका, तो इसका बेहतर है कि हम इसका सिर्फ कशीद करके ले लें। ये हमने तकरीबन 15 मिनट पका लें, बहुत है। और अब ये आ गया ना बस ज़बरदस्त किस्म का जो ओरिजिनल यखनी पुलाव होता है। इसका नमक अब मैं आखिर में चेक कर लूँगा, और उसके बाद सिंपल चावल शामिल करेंगे। आलू मुझे पुलाव में बहुत पसंद है, शामिल करना है तो कर दें, नहीं तो कोई इशू नहीं। और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यखनी का कलर भी देखें, ऑलमोस्ट हल्का लाइट कलर आया, वो भी गरम मसाले की वजह से। प्याज हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया इसी वजह से, ताकि पुलाव का रंग ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे चावल। अच्छा, चावल जब भी शामिल करो उसका मुकम्मल पानी निकालें, तो बॉल में नहीं होता, आपने थोड़ा सा ऐसे करके निकाला और पता लगा वो बहुत सारा पानी रह जाता है, आपकी कैलकुलेशन आउट हो जाती है। ये चावल शामिल किए, और चावल अमूमन पुलाव में तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत अच्छा मुझे जायका लगता है वो सेला का है, बट आपकी अपनी चॉइस है। आप इसमें बासमती भी शामिल कर सकते हैं। बासमती में फिर आपने थोड़ा ज़रा पानी का रेशो देखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी आपको शक हो कि पानी ज़्यादा है, निकाल लें, बाद में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा चावलों में मिक्स हो गया और पक गया, फिर मुश्किल हो जाता है। सो चावल इसमें मिक्स किए, और इसके बाद मैं फ़ौरन इस पर ढक्कन रख दूँगा, ताकि इसको फौरी तौर पे बॉयल आ जाए।
और बॉयल आ जाए इसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए इतना पकाना है कि चावल इसमें पानी तकरीबन गायब हो जाए, थोड़ा थोड़ा पानी रहे। फिर हम इसको दम पे रख देंगे। अमूमन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 20, 25, 30 मिनट पे भी दम पे रखूँ। जितना ज़्यादा दम पे रखेंगे और पानी कम रखें, पानी ज़्यादा ना हो, तो वो पर चावल बड़े बेहतरीन खिले हुए बनते हैं। अदरवाइज़ में नमी थोड़ी सी रहती है, वो भी अच्छी क्वालिटी वो स्टाइल है कुकिंग का। बट मैं समझता हूँ कि इसको पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करना चाहिए और उसको दम पे ज़्यादा रखें। दम पे ज़्यादा पकाएंगे तो उसमें जायका बेहतरीन, चावल जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे यखनी के जायके को। तो यखनी पुलाव बेसिकली जो जायका है वो बेहतर तरीके से आएगा बनिस्बत वो 15 मिनट या 20 मिनट, ज़्यादातर आमतौर पर जितना मैंने सुना है वो 15 मिनट ही पकाते हैं। मटन के साथ बना रहे हैं, यही प्रोसेस होगा बीफ और चिकन के साथ भी। बीफ का भी गोश्त आप पहले से बॉईल कर ले, बोटी वाला होना चाहिए, वो हड्डी वाला सॉरी, और हड्डी वाले गोश्त के साथ यखनी सही बनती है, जायका आता है। बल्कि कुछ लोग इसमें एक्स्ट्रा हड्डियाँ भी डालते हैं ताकि वो इसका जायका बेहतर हो जाए। तो यखनी जब भी बना रहे हो जहन में रखें, यखनी पे हमने कंसंट्रेट करना है, यखनी को बेहतर बनाना है। इसी वजह से मटन भी हमने हड्डी वाला इस्तेमाल किया, बीफ भी हड्डी वाला इस्तेमाल करें। और अगर चिकन पुलाव बना रहे हैं, चिकन में तो होती है हड्डी, उसकी भी बोटी बना के उसका और इसमें तरीके में सिर्फ ये फ़र्क है कि अभी हमने चूँकि मटन को बॉईल किया था, चिकन को अपने रॉ बिल्कुल बोटी कट डाल के इसमें थोड़ा सा भुनना है और उसके बाद फिर यखनी शामिल करके फिर आपने इसको तकरीबन 15-1 मिनट पकाना है, क्योंकि चिकन कच्चा शामिल कर रहे हैं। चिकन को पहले से पकाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। ये देखें अभी इसमें स्टीम निकलना शुरू हो गई, तो हम इसका ढक्कन हटा के अब इसको थोड़ा सा इतना पकाएंगे कि इसमें यखनी जो है ये ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर ले। और कोशिश करेंगे कि इसको दम पे ज़्यादा रखें। मैंने आपको बताया दम पे ज़्यादा रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है और यखनी ज़्यादा बेहतर तरीके से चावल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेला चावल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें चावल के गिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आजकल तो बासमती सेला भी आ गया है, आपको बासमती फ्लेवर आएगा। सेला और दूसरे चावल में फ़र्क सिर्फ ये पार बॉइल्ड है, यानी इसको पहले थोड़ा सा बॉईल किया जाता है फिर ड्राई किया जाता है। तो ये चावल और नॉर्मल बासमती चावल में मेजर फ़र्क है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और ये आमतौर पर पुलाव के लिए बेहतर चावल इससे साबित होता है कि उसका जायका भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। दूसरा इसका टेक्सचर थोड़ा ज़रा चबाने में आपको फ़ील होता है कि आप कोई चीज़ चबा रहे चावल की सूरत में, ये मेजर फ़र्क है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को बासमती और बासमती पाकिस्तानी बासमती तो दुनिया का सबसे मशहूर चावल है, उसमें फिर आपको ज़ाहिर बात है जिन लोगों को बासमती चावल की आदत होती है वो फिर बिरयानी में भी और पुलाव में भी बासमती इस्तेमाल करते हैं। कराची में अगर आप बिरयानी खा रहे हैं तो 99.99% मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सेला की ही बिरयानी खा रहे हैं। हमारे दोस्त आए थे लाहौर से, उन्होंने बिरयानी खाया, उन्होंने कहा क्या ज़बरदस्त, और मैंने उनको बताया कि सेला की चावल है तो वो यकीन नहीं कर रहे, उनको कह रहे थे कि यार इतना हल्का सा टेक्सचर फील हो रहा है सेला का, लेकिन ओवरऑल। तो मैंने जब उनको बताया कि आप जितनी बिरयानी खा रहे हैं सारी की सारी सेला में, यानी उसकी वजह ये एक तो सेला चावल में स्टे बहुत है, यानी उसको आप बना के रख भी दें तो घंटा 2 घंटे बाद भी, मेरे घर में हम लोग बिरयानी बनाते हैं तो हफ्तावार बिरयानी होती है, यानी एक साथ बना ली काफ़ी क्वांटिटी में, डब्बे में रख दी, आप तीसरे चौथे दिन भी निकाल के आप माइक्रोवेव करें तो आपको ये फील नहीं होगा कि इसको 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए। मेरे घर में हम लोग मोस्टली चीज़ें क्वांटिटी में बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को शायद ये फील होता हो कि यार ये इतनी क्वांटिटी में बना के इसका जायका क्या रह जाता है। ये इसकी स्टोरेज का सबसे बड़ा इशू है, यानी बनाया आपने और उसके बाद आपने स्टोर किस तरह किया फ्रिज में, ये सबसे अहम चीज़ है। क्योंकि अगर स्टोर सही तरीके से नहीं किया और फ्रिज की दूसरी चीज़ों की स्मेल इसमें चली गई तो फिर जाहिर बात है वो पहले ही दिन वो उसमें खुशबू जायका आ जाएगा, दूसरी चीज़ों का आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है, मेरे पास आमतौर पे टपरवेयर जो है प्लास्टिक के डब्बे एयर टाइट होते हैं, यानी जो भी डब्बे में मैं रख रहा हूँ या इसको डबल ट्रिपल क्लिंग रैप कर दें। उससे क्या होता है कि फ्रिज में, और ख़ास तौर पे अगर मैंने सैंडविच बनाए या बर्गर बनाए इंडिविजुअली एक एक को रैप किया, अगर फौरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रिज में रखें, नहीं तो फ्रीज़र में डाल दिए। फ्रीज़र में आराम से आपके 15-20 दिन में निकालेंगे और जब निकाला आपने खोला पैन में गर्म कर लें या माइक्रोवेव में कर लें, बेहतरीन रिजल्ट आ जाता है। ये देखिए यखनी इसमें ऑलमोस्ट जज्ब हो गई और यखनी जितनी मैंने रखी थी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। अब हमने करना ये है, चावल थोड़े देर इसके मैं नीचे कर दूं सारे और बस ढक्कन रखते हैं इसके ऊपर और सिर्फ 1-2 मिनट में वेट करूंगा। उसकी वजह जब तक इसमें साइडों में से स्टीम नहीं निकलेगी, चाहे वो बिरयानी हो चाहे वो पुलाव हो, आपने इसको धीमी आंच पे नहीं रखना। और नीचे तवा रखने का कोई रीज़न नहीं है, वजह नहीं है। पहले रखते थे और उसके अंदर कपड़ा भी लगाते थे। कपड़ा उस सूरत लगाइए जब नमी इसमें ज़्यादा हो जाए, यानी पानी ज़्यादा हो जाए तो वो पानी चूँकि ऊपर छत के ऊपर आके सारा वापस टपक के फिर चावल में गिरता है,
तो इस वजह से हम इसमें कपड़ा लगा देते हैं, अदरवाइज़ कपड़े की भी ज़रूरत है। देखिए स्टीम निकलना शुरू हुई और इसकी आंच हमने बिल्कुल धीमी कर दी और ये गया इधर। बस अब ये हम इसको 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट तक, बल्कि 20 मिनट नहीं 25 मिनट मैं इसको दम पे रखूँगा। और ये देखिए स्टीम निकल रही है, बस ये इसकी निशानी है कि ये काम शुरू हो गया, इसका काम हो गया ख़त्म। हम जाते हैं एक ब्रेक पे, वापस आते हैं, पर इजी बहुत मज़े का चिकन चीज़ समोसा बनाएंगे। कहनी जाएगा बी राइट बैक। मटन यखनी पुलाव अज्जा, सेला चावल 3 कप, बकरे का गोश्त 1 किलो, उबला सौंफ 4 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, तेल 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। यखनी पुलाव बन रहा है मटन का और इसके लिए हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया। उसमें हमने प्याज फ्राई किया। प्याज का कलर कोशिश करें थोड़ा ज़रा ज़्यादा ब्राउन ना हो, हल्का सा लाइट कलर रहे। अदरक लहसुन और गरम मसाला शामिल करके हल्की सी बुनाई की 2 मिनट के लिए। और इसके बाद हमने मटन आपने कच्चा शामिल करना है तो फिर उसी टाइम मटन डाल के इसको कोई 8-10 मिनट तक भुने, फिर इसमें पानी शामिल करके थोड़ा नमक शामिल करके उबाल आने के बाद धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाए जब तक इसका मटन गल ना जाए। यानी गलने से मुराद इतना ना गल जाए कि हमें इसको चावल शामिल करने के बाद 20-25 मिनट दम पे भी पकाना है तो उसमें उसका दम ना निकल जाए कोशिश करें। और सौंफ रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें गोश्त के साथ शामिल किया गया था। मैंने पहले भी किया है, मैंने घर में, मैं अपना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि बच्चों ने कहा कि यार ये सौंफ के जायके, क्योंकि एक तो यूज़ टू नहीं है सौंफ के जायके से, और वैसे अगर उसका पानी जिस तरह भी हमने इसको 1-2 कप पानी में उबाल के 10-15 मिनट फिर उसको छान लिया, वो ज़्यादा बेहतर तरीका लगता है क्योंकि पुलाव की सही जो खुशबू है वो सौंफ से आती है। तो सौंफ का पानी हमने इसमें शामिल किया, लेकिन मटन हमने चूँकि बॉईल कर लिया था, मटन शामिल करने के बाद यखनी शामिल की और सौंफ का पानी, फिर चावल शामिल किए और फिर उसको इतना पकाया कि इसमें पानी गुम हो गया बिल्कुल। फिर हमने तेज़ आंच पे उस वक्त तक रखा जब तक साइड्स में से इसमें स्टीम निकलनी शुरू ना हुई। अब इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पे यहाँ पे रख दिया दम पे। और बहुत सारे लोग इसके नीचे तवा रखते हैं, तवा उस सूरत में रखना अच्छा, जब तक ये काम सारा करें तो इसको धीमी आंच पे ना रखें जब तक इसमें से स्टीम ना निकले। सबसे ज़रूरी उसूल है, चाहे बिरयानी है चाहे पुलाव। और दूसरी चीज़, इसको जब दम पे रखते हैं तो कुछ लोग इसमें कपड़ा लगाते हैं। कपड़ा उस सूरत लगाइए जब आपको लगे कि यार आपसे पानी ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये जब अभी हमने ढक्कन रखा हुआ है ये सारी स्टीम उठ के और वापस छत के ऊपर इसकी अंदर से कतरे बन के वापस गिर रहे हैं चावलों के ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो पानी सही है, लेकिन आपको कहीं भी लगे कि यार पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, चावल गिप होने के चांसेस है, तो कपड़ा बांधने से फ़ायदा ये होता है कि जो नमी ऊपर उठ रही है वो कपड़ा जज्ब कर लेगा, वो नीचे चावलों में नहीं गिरेगी, तो पानी इससे भी थोड़ा सा कम हो जाता है कंपैरेटिवली, यानी वो चावल गिप होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं तकरीबन। और धीमी आंच पे नीचे तवा इसमें नहीं रख रहे कि इतनी धीमी आंच है, और पानी इसमें हमने इतना रखा हुआ था कि ये बाय द टाइम चावल तैयार होंगे नीचे से बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। ये बेशुमार नीचे तवा रखने का सिस्टम मैं आज से कोई 15 साल तो कम से कम हो गए कि मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और कोई मसला नहीं होता। बिरयानी बना रहे हो, पुलाव बना रहे हो तो मिक्स है, बिरयानी बना रहे हो तो बिरयानी का तरीका ये है कि आपने बोटियों को, और अगर उसमें आलू शामिल किए उनको साइड पे कर लें, सेंटर खाली कर लें और सेंटर में आप चावल डाल दें, तो बोटियाँ जलती नहीं है साइड, और चावल ऐसे सच नहीं जलते क्योंकि बोटी ज़्यादा जलती है। वो आपने साइडों में कर दी, चावल ऊपर से डाल दिए, तो ये क्या हुआ कि चावल दम पे पक भी गए और बोटियाँ और आलू जो थे वो बिल्कुल साइडों पे रह के जले गई। अब हम आ जाते हैं हमारे चिकन चीज़ समोसे की तरफ। हमारा देसी स्टाइल का बिल्कुल चिकन चीज़ समोसा, इसको आप गोरों के स्टाइल से ही बना सकते हैं। उसमें मैं आपको चीज़ें पहले बता दूं कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर रहे हैं, यानी इसको आप फिर जो देसी स्टाइल हमारा है वो वाला नहीं होगा। इसमें आपने पहले शामिल कर दिया चॉप किया हुआ प्याज, चिकन का कीमा, थोड़ा सा नमक और पनीर। ये हो गया गोरा स्टाइल। ये आपने सिंपल ये 3 चीज़ें शामिल कर दी, तो इसमें कोई आपने ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जिससे देसी फ्लेवर आ रहा हो। और देसी फ्लेवर के लिए लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा और धनिया चॉप किया हुआ, ये अब हो गया हमारा देसी फ्लेवर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कच्चे कीमे के समोसे हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने आपको बताया रमज़ान में हमारे घर में हम लोग जब भी समोसे इस तरह के बनाते हैं हमेशा कच्चे कीमे की बनाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही रोल बनाया फ़ौरन फ्रीज़ कर दिए, फ्रीज़र में आपके महीना 1.5 महीना निकालते हैं, 2 महीना निकालते हैं, और फिर जब आप इनको फ्राई करते हैं तो फ्राइंग के दौरान इसका जायका जो है बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जिस तरह अभी ताज़ा समोसा बना है, चूँकि गोश्त हमने फ्राई नहीं किया, पकाया हुआ नहीं है,
कच्चा गोश्त है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, चेडर चीज़ शामिल किए, आप चाहें इसमें मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। पहले इसके मिक्स को अच्छी तरीके से मिलाया और फिर सिंपल इसके समोसे बनाने, और ये तकरीबन कीमा इसका था 1 पाव। सो 1 पाव कीमे से इसमें चूँकि प्याज ज़्यादा शामिल किया और चीज़ ज़्यादा शामिल की, तो इससे तकरीबन मेरे हिसाब से कोई छोटे साइज़ की जो नॉर्मल कागज़ी समोसा होता है, ये कोई 1.5 दर्जन आराम से बनेंगे। 1.5 दर्जन से 2 दर्जन अप्रॉक्सीमेटली, 1.5 दर्जन तो गारंटीड बनेंगे इंशाल्लाह। अब इसको मिक्स कर लिया एक दफ़ा और नमक थोड़ा सा कम रखेंगे। उसकी वजह है कि इसमें हमने चीज़ शामिल की है, चेडर चीज़ में भी नमक होता है, और वो नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए तो बेहतर है। ये सिंपल इसको इकट्ठा किया, ये आ गई पट्टी। अच्छा, पट्टी पहले बड़ा मुश्किल होता था, इवन मैं जब लाहौर में होता था, मैं लाहौर में एक रेस्टोरेंट मेरा था, वहाँ पे कराची से पट्टी मंगवाते थे वो लोग। समोसे रमज़ान में वो समोसे बनाते थे, कागज़ी समोसे, यानी लाहौर में पट्टी बड़ी मिलती थी बहुत मुश्किल से, और ख़ास तौर पे इस तरह की कागज़ी, जिस तरह ये देखें बिल्कुल ऑलमोस्ट सी थ्रू है, ये पट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन अब कंपनियाँ बनाती हैं और बहुत बेहतरीन पट्टी है। मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनी, तो लाहौर की कंपनी है, वो बनाती है, बहुत अच्छा पट्टी है, मज़बूत है, टूटती भी नहीं है, फ्रेश भी रहती है, ड्राई नहीं होती, और सबसे अच्छी चीज़ के उसका समोसा बड़ा बेहतरीन बनता है, कड़क। ये लीजिए, अभी हमने सिंपल इसको इस तरह का पॉकेट बनाई, इसके अंदर हम ये फिलिंग डालेंगे और तकरीबन कोई 1.5 खाने के चम्मच इसमें फिलिंग आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। ये बनाया, इसकी हमने लई पहले से बना के रखी हुई है, मैदा और अंडा। इस लई से का फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये इसको आपने पहले बंद किया इधर से, और इसके बाद बस एक एक करके इसको इस तरह बंद करते गए, समोसे बनते जाएंगे। सिंपल एक एक करके बना के रखते जाएंगे। और बना लिए सिंपल कच्चे गोश्त के हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, यानी ये फ्रीज़र में आपके अप्रॉक्सीमेटली कोई लगभग 1.5-2 महीना आराम से निकालेंगे। इसको पैकिंग आपने अच्छी तरीके से करनी है। बस इसको थोड़ा सा ज़रा मैं चलिए ये एक करके बनाते जाएंगे समोसे, और सिंपल इसको पैक करते जाएंगे। ये ले लेते हैं और समोसे बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। सिंपल इनको हमने फ्राई करना है, साथ में चटनी वगैरह बनानी है तो वो बना सकते हैं, अदरवाइज सिंपल प्लेन समोसा भी बड़ा बेहतरीन है। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन चीज़ समोसा अज्जा, चिकन बोनलेस 250 ग्राम, चेडर चीज़ 1 कप, समोसा पट्टी 1 पैकेट, अंडे 2 अदद, मैदा 1/3 कप, तेल तलने के लिए कटी प्याज आधा कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। ले जी, समोसे हो गए तैयार, और मेरे हिसाब से तकरीबन एग्जैक्टली 14 समोसे बनेंगे अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन ये बड़े साइज़ के बाज़ार में जो मिलते हैं ये उससे काफ़ी बड़े हैं, और ये समझ लें उसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना या 2 गुना है। 1.5 तो कन्फर्म है, दो भी कह सकते हैं इसको। और ऑयल बहुत गर्म ना हो, ध्यान में रखिएगा, चूँकि इसमें कीमा कच्चा है तो बहुत तेज़ आंच, अभी देखें ये इस आंच पे आप इसको पकाएंगे, आंच कम रखेंगे ताकि अंदर तक पक भी जाए। ऐसा नहीं है कि कच्चा रह जाने का खदशा है। ऊपर में असल में इसका कलर जो है वो भी हमने कंट्रोल करके रखना है कि कलर इसका बहुत डार्क ना हो जाए, कलर कंट्रोल में रहे और अंदर तक पक भी जाए। और ये सिंपल एक एक करके हमने शामिल कर दिए। कढ़ाई के हिसाब से आपने इसमें समोसे शामिल करने, बहुत ज़्यादा एक साथ शामिल ना कर दें। अच्छा, पुलाव की तरफ आते हैं। अच्छा खासा दम लग गया इसको, और जब भी पुलाव बिरयानी सर्व करें, मेरा तो एक ही उसूल है कि आपने हमेशा इसका ढक्कन हटा देना है, यानी ढक्कन हटा के इसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ये देखें चावल बिल्कुल खिले हुए होंगे, थोड़ा बहुत जो इसमें हल्का सा नरमी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और बड़ी ज़बरदस्त शेप में आ जाएंगे। सो इसको खुला छोड़ दें 4-5 मिनट, ठंडे बिल्कुल भी नहीं होंगे, बड़े माइनस डिग्री में भी टेम्परेचर में इसका ढक्कन हटा दें, गारंटी है, उसके अंदर बहुत स्टीम फंसी हुई है। यहाँ पे आते हैं समोसे, एक एक करके इसको टर्न करते जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका 4 से 5 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है, भले अंदर हमने कच्चा गोश्त क्यों ना रखा हो।
एक एक करके टर्न करते गए। कलर कंट्रोल में रखना है और आंच धीमी रखनी, इस वजह से कि 5 मिनट पका रहे। अदरवाइज़ अगर गोश्त कच्चा ना होता तो 3 मिनट की फ्राइंग थी, लेकिन कच्चे गोश्त की वजह से 5 मिनट फ्राई करें और इसको हमने इसी वजह से इसको 5 मिनट पकाएंगे। और कलर कंट्रोल रखने के लिए ताकि कलर डार्क ना हो तो हमने इसको आंच धीमी रखी है, बिल्कुल धीमी आंच पे पका रहे हैं। और जब इसको निकालेंगे फिर आंच तेज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि डीप फ्राइड जब भी कोई चीज़ बनाए धीमी आंच पे तेल थोड़ा गाढ़ा होता है तो अंदर ज़्यादा रह जाता है। लिहाजा जैसे इसको निकालने लगे फ़ौरी इसकी आंच बढ़ाएंगे ताकि तेल वापस बिल्कुल पतला हो जाए। फिर हम इसको निकाल लेंगे। फिर दोबारा जो समोसे डालेंगे तो ऑयल थोड़ा सा टेम्परेचर उसका ठंडा होने देंगे। गर्मा गर्म में डालें तो फिर वही मसला हो जाएगा, यानी कलर इसका कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये देखें अभी फ़र्स्ट क्लास, अभी ऑलमोस्ट 3 मिनट हो चुके हैं। कलर इसका अभी भी देखें बेहतरीन कंट्रोल में है और लाइट ब्राउन कलर है। पुलाव की तरफ आते हैं। तेज़पात ज़रूरी हर हालत में निकाल लें क्योंकि इसका काम, बाकी मसाले इतने बुरे नहीं लगते, ये तेज़पात काफ़ी बुरा लगता है। और अब इसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे चावलों को। देखें बिल्कुल ड्राई, मॉइस्चर भी नहीं है और दाना दाना सारा अलग। उसकी वजह एक तो दम पे जो हमने इसको ज़्यादा रखा, इससे क्या होता है यखनी पुलाव ख़ास तौर पे चावल अच्छी तरीके से पी लेता है और ज़्यादा मज़े के बनते हैं चावल। ये देखिए बिल्कुल खिले चावल, कोई दाना गिप नहीं हुआ। खुला बर्तन रखने की वजह से भी, और फिर हमने इसका पानी का तनासुब भी बेहतर रखा था, और प्लस सेला चावल है। ये लेज तैयार हो गया बेहतरीन किस्म का यखनी पुलाव। वापस यहाँ पे आते हैं। समोसों की आंच धीमी रखी हुई। अब मैं इसकी समोसों की आंच थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। टर्न करेंगे इसको एक एक करके और 30 सेकंड पकेगा बस। जैसे ही तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ फ़ौरन निकाल लेंगे ताकि ओवर कुक ना हो जाए। और तेज़ आंच में पकाने के बाद सिंपल किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, जब भी कोई चीज़ डीप फ्राई कर रहे हो ज़रूरी है बहुत। उसकी वजह ये है कि इजाफी तेल 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज है और 1 ग्राम प्रोटीन में 5 कैलोरीज हैं और कार्बोहाइड्रेट में भी 4 से 5 कैलोरीज है। तो ये डबल कैलोरीज है अगर आप 1 ग्राम फ़ैट लेते हैं, और इस फैट की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी डीप फ्राइंग के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया और इसके बाद सिंपली इसका जैसी काम ख़त्म हुआ तो हम नहीं चाहेंगे कि वो इजाफी तेल हम खा लें। इसका बेहतर तरीका है किचन एब्जॉर्बेंट पेपर। और दूसरी चीज़, तेल का दर्जा हरारत मैंने आपको बताया फुल कर दिया मैंने ताकि तेल पतला हो जाए। फिर हम इसको एक एक करके निकालते जाते हैं। कलर देखें बेहतरीन कंट्रोल्ड है। आँच में अभी इसकी कर रहा हूँ बंद। उसकी वजह है कि तेल गर्म हो गया है। मैं इसको थोड़ी देर 1-8 मिनट के लिए होल्ड करूँगा, 1-2 मिनट के लिए। फिर जो मज़ीद समोसे आ रहे हैं वो इसमें करेंगे फ्राई। तो कलर कंट्रोल रहता है अगर आप इसका दर्जा हरारत कंट्रोल में रखें। शुरू में कम रखें ताकि अंदर तक पक जाए। इसके बाद जब उसको निकालने लगे फिर आंच तेज़ कर दें। ये लीजिए हो गए समोसे सारे तैयार, बल्कि नहीं सारे नहीं, अभी और भी आ रहे हैं। ये देखें कैसे अच्छे तरीके से कलर भी इसका कंट्रोल में रहा। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर से ये हुआ कि इसका इजाफी तेल ये सारा जज़्ब कर लेगा तो आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं तो कम से कम ये प्रोसेस ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत बेहतरीन रहे। पुलाव रेडी हो गया और इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा साइडों से और मिक्स कर लूँगा। ये देखिए चावल बिल्कुल, एक तो नमी आपको नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल ड्राई चावल है। और दूसरा ड्राई से मुराद हल्की सी नमी इसमें है लेकिन इतनी नहीं है कि आपको फील हो। और चावल देखें कैसे खिले हुए सारे के सारे। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया था ताकि इसको स्टीम लग जाए, वो स्टीम थोड़ी सी निकले और इसके बीच चावल और दाना दाना हो गए। चलिए तेल गरम अभी हुआ था ज़्यादा, मैं इसको थोड़ा ज़रा कम कर रहा हूँ टेम्परेचर को। जैसे ही मज़ीद समोसे आते हैं वो भी शामिल करेंगे। चूल्हा थोड़ा सा बंद ही रखेंगे ताकि तेज़ आंच इसको ना मिले और समोसे का कलर कंट्रोल में रहे। बाकी और कोई वजह नहीं है। अंदर कीमा इसका कच्चा था, बिल्कुल पक चुका है फर्स्ट क्लास, और पनीर इसमें मेल्ट हुई तो इसका जायका और मज़े का हो गया। अब ये देखें ऑयल इसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो मैंने चूल्हा बंद रखा हुआ है और फ़ौरन सारे शामिल करने हैं ताकि इसका टेम्परेचर फौरी तौर पे नीचे आ जाए और इसका कलर कंट्रोल में रहे, कलर इसका ज़्यादा डार्क ना हो जाए बस। तो अभी चूल्हा बंद है, थोड़ा सा इसको 30 सेकंड में इस तरह पकने दूंगा। जैसे ही टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसका चूल्हा ऑन करके और धीमी आंच पे इसको भी 5 मिनट पकाएंगे। एक रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं। समोसे रेडी होंगे, पुलाव तो ये रेडी, कहीं नहीं जाएगा। विराट पैक मटन यखनी पुलाव अज्जा: सेला चावल 3 कप, बकरे का गोश्त 1 किलो, उबला सौंफ 4 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, तेल 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा। तरकीब:
एक बर्तन में सेला चावल भिगोकर रखें। अब एक पतीले में तेल गर्म करके प्याज, चॉप्ड कटी अदरक और चॉप्ड लहसुन फ्राई कर लें। फिर इसमें बकरे का गोश्त और साबित गर्म मसाला शामिल करके तेज आंच पर 5 मिनट भून लें। उसके बाद नमक और सौंफ डाल दें। अब 1.5 लीटर पानी शामिल करके धीमी आंच पर इतना पकाएं कि गोश्त तकरीबन गल जाए। फिर इस आमेज़े को छान लें। एक अलग पतीले में गोश्त और शोरबा डालकर उबाल आने दें। फिर चावलों से पानी निकालकर इन्हें गोश्त में शामिल करें और तेज आंच पर इतना पकाएं कि पानी तकरीबन दिखाई न दे। अब इसे ढककर 15 मिनट दम दें। मटन यखनी पुलाव तैयार है। चिकन चीज़ समोसा अज्जा। चिकन बोनलेस 250 ग्राम, चाटर चीज़ 1 कप, समोसा पट्टी 1 पैकेट, अंडे 2 अदद, मैदा 1 तिहाई कप, तेल तलने के लिए कटी प्याज आधा कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: फूड प्रोसेसर में चिकन बोनलेस डालकर कीमा बना लें। फिर चाटर चीज़ को फूड प्रोसेसर में रेशा कर लें। उसके बाद प्याज और हरा धनिया फूड प्रोसेसर में डालकर चॉप कर लें। फिर तेल गर्म करके कीमे को 5 मिनट फ्राई करें। अब इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा, प्याज और धनिया डालकर चंद मिनट पकाएं और निकाल कर ठंडा कर लें। उसके बाद इसमें मैदा, चाटर चीज़ और अंडे डालकर मिक्स करें। फिर समोसा पट्टी में मिक्सचर रखकर सील कर दें। आखिर में गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। चावल देखें कैसे खिले हुए, बेहतरीन और मुकम्मल पके हुए। इसका जो पानी का रेशो है वो थोड़ा ज़रा, मतलब मैं हमेशा जब बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ा सा भी, जिन लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कुकिंग का, मुझे थोड़ा सा भी शक गुजरता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ना हो जाए, वो शक सही होता है। और अगर सही नहीं भी है, रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि चावल एक दफ़ा ओवर कुक हो गए तो फिर तो वापसी नहीं है। अंडर कुक चावलों की तो वापसी इस वजह से है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यखनी कम भी रखी और आपने निकाला और थोड़ा सा चखा कि यार ये तो कच्चे हैं, सही पके नहीं, तो आप उसमें थोड़ी सी यखनी शामिल करके फिर मज़ीद उसको पका सकते हैं, बनिस्बत कि आप ओवर कुक गोश्त को क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता। ये ऊपर से हम इसकी बोटियाँ लगा देंगे और ये हो गया आज का हमारा यखनी पुलाव, जिसमें हमने वो सौंफ का पानी शामिल किया था ना, ओहो, वो सही मानों में पुलाव की जो खुशबू होती है वो बनती ही उसी से। और सौंफ के लिए मैंने आपको बताया कि आजकल के दौर में बहुत सारे लोग इससे थोड़ा ज़रा वो होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी अगर आप डाल देंगे तो भी अगर मुंह में आता है थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, बच्चे ख़ास तौर पे जब थोड़ी देर अनयूजुअल सा टेस्ट आता है तो वो कहते हैं यार ये क्या चीज़ आ गई इसमें। तो उसका बेहतर हल ये है कि आपने जायका ही देना है, तो उसका सिर्फ आपने पानी निकाल लिया, बाकी आपने पानी, उसको जो सौंफ है वो आपने फेंक दी और यखनी में आपने उसका पानी मिला दिया। ये आज का हमारा हो गया बड़ा लोडेड किस्म का यखनी पुलाव तैयार। चले जी, ये आ गया। और ये आ गए समोसे। और समोसे के बारे में मैंने आपको बताया था कि कलर देखिए कैसा, बिल्कुल यूनिफॉर्म कलर, बेहतरीन पके हुए, अंदर तक 5 मिनट के अंदर अंदर पक जाते हैं। शुरू में आंच धीमी रखें, फिर आंच थोड़ी सी तेज़ कर लें और फिर जैसी आंच तेज़ की फ़ौरन निकाला। फिर जो दूसरा बैच डाल रहे हैं तो 1-2 मिनट रुक जाए, क्योंकि आंच बहुत तेज़ है और इसका कलर डार्क हो जाएगा। और फिर मैंने चूल्हा बंद किया हुआ था और फिर मैंने समोसे जब डाले अगला बैच तो वो भी मैंने बंद चूल्हे में डाला, थोड़ा सा पका। फिर जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हुआ तो फिर मैंने वापस आंच खोल ली, थोड़ी तेज़ की, कम की, इसको थोड़ा आपने एडजस्ट करते रहना है। चलिए जी, आज की दोनों रेसिपीज़ होगी रेडी। ख़ास तौर पे पुलाव जिन लोगों को पसंद है, दे वुड लव दिस रेसिपी, बिकॉज यखनी पुलाव का मतलब एक तो यखनी चावलों में जो है यखनी सही तरीके से पके, थोड़ा सा टाइम उसको ज़्यादा दे दें, बजाय 15 मिनट के 20-25 मिनट, और दूसरा सौंफ का पानी ज़रूर शामिल करें। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।